वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश स्टोरी द डॉग। इस स्टोरी का नाम है द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, है ना। इस स्टोरी का नाम क्या है? द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। ठीक है, तो हम देखते हैं इस कहानी के बारे में कि क्या होता है लालच होने से, और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है वन डे मतलब एक दिन। वन डे एक दिन ए डॉग सा ए पीस ऑफ मीट। एक कुत्ता ने एक मांस के टुकड़ा देखा, है ना। पीस मतलब टुकड़ा, मीट मतलब मांस, एक असा मतलब देखना, सी के दूसरा रूप है सी सा सीन। तो ए डॉग सा ए पीस ऑफ मीट इन ए शॉप। कुत्ता ने एक दुकान में मांस के टुकड़ा देखा। ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री। और वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था, है ना। ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री, और जो कुत्ता था वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था। ही टुक इट इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड रनिंग होम। कुत्ता ने क्या किया, उस दुकान से मांस के टुकड़ा को उठाया अपने मुंह में और दौड़ना शुरू कर दिया, घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। द शॉपकीपर रैन आफ्टर हिम। तो जब कुत्ता मांस को लेकर के दौड़ना शुरू किया तो उस शॉपकीपर जो दुकानदार थे, है ना, मांस का जो दुकान था, वो क्या किया, वह कुत्ता के पीछे भागने लगा। रन आफ्टर मतलब पीछा करना, है ना। हिम मतलब कुत्ता। यहाँ पर ही कि उस कुत्ते के पीछे क्या किया, पीछा करने लगा, दौड़ने लगा। बट कुड नोट कैच हिम, लेकिन दुकानदार ने उस कुत्ता को नहीं पकड़ पाया। कैच माने पकड़ना, उस कुत्ता को नहीं पकड़ सका। कुड नोट कैच हिम, उस कुत्ता को नहीं पकड़ सका। फिर क्या हुआ, देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन लाइन क्या। द रिवर डॉग हैड टू क्रॉस ए रिवर। जब वो रास्ते में जा रहा था तो कुत्ते को एक नदी पार करना था। हैड टू क्रॉस ए रिवर, एक नदी पार करना था। क्रॉस मतलब पार करना, नदी, है ना, इस पार से उस पार। देयर बाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, और रिवर के ऊपर एक पुल था, है ना। रिवर के ऊपर एक पुल था। द ब्रिज बाज लो, और जो ब्रिज था बहुत ही छोटा था और बहुत ही नीचे था, है ना। जो पुल था वो बहुत ही छोटा और पानी से सटे हुए, नदी के सटे हुए, पानी की सतह से सटे हुए था। आज द डॉग लुकड डाउन इनटू द वाटर। जैसे ही कुत्ता ने पानी के नीचे देखा तो क्या हुआ, ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन। तो उसने अपना प्रतिबिंब पाया, है ना। उसने अपना प्रतिबिंब बनाया, मैंने उसका छाया, कुत्ता का छाया पानी में दिख रहा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो क्या कहता है, बोलता है ही थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग इन द वाटर। तो उसने सोचा कि पानी में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा था, तो उस कुत्ता ने सोचा कि देयर वाज अनदर डॉग, कोई दूसरा कुत्ता पानी में है, ऐसा सोच रहा था, है ना। जो वास्तविक कुत्ता था उसके अपने छाया को देख करके बोल रहा था कि कोई दूसरा कुत्ता पानी में है। हिज पीस मीट लुक्ड बिगर, और पानी वाला जो उसका छाया था, पानी वाला कुत्ता है ना, उसके मुंह में बहुत बड़ा मांस के टुकड़ा दिख रहा था, बहुत बड़ा मांस के टुकड़ा दिख रहा था, क्योंकि प्रतिबिंब छाया में उस तरह का दिखता ही है। तो उसने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, ही शुड गेट द बिगर पीस ऑफ मीट। उसने सोचा कि हम ये बड़े मांस के टुकड़े को हम स्वयं खुद इसको पालें, है ना। ये ऐसा सोचा, है ना। तो क्या किया जो कुत्ता था, ही बार्कड एट द अदर डॉग। तो उस कुत्ता ने पानी वाला छाया के कुत्ता पर क्या किया, वो भूकना स्टार्ट कर दिया, है ना। पानी वाला कुत्ता पर भूकना स्टार्ट कर दिया, जो प्रतिबिंब बन रहा था। तो जब भूकना स्टार्ट किया तो क्या होगा, मांस के टुकड़ा तो गिर ही जाएगा, है ना। वो भूकना स्टार्ट कर दिया। तो जब भूकना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, व्हेन ही ओपनड हिज माउथ एंड बार्कड हिज ऑन पीस ऑफ द मीट फेल इनटू द रिवर। तो जब वह मुंह खोला भूकने के लिए, जब कुत्ता ने भूकने के लिए मुंह खोला तो क्या हुआ,
उसका जो मांस का टुकड़ा था वो है ना, हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द रिवर, नदी में क्या हुआ, गिर गया, नदी में गिर गया। द पुअर डॉग हैड टू गो होम विदाउट एनी मीट, और जो गरीब कुत्ता था है ना, उसके पास तो अब नहीं बचा, क्योंकि मुंह खोला तो पानी में गिर गया, ज़्यादा लालची कर रहा था, तो हैड टू गो होम विदाउट एनी मीट, तो उसे बिना मांस के ही घर जाना पड़ा। यहाँ पर देखो तस्वीर बना हुआ है कि पानी में उसका छाया दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि वो मुंह खोला था तो क्या हुआ, उसका मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉग्स सेंस ऑफ स्मेल इज एट लीस्ट 40 टाइम्स इज शार्पर देन ह्यूमन, जो कुत्ता का जो अनुभव है ना, सुगंध का सेंस है, संवेदना है, वह मानव से 40 गुना अधिक तेज है, वो समझ लेता है, मानव से 40 गुना अधिक तेज समझ लेता है। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही पता चलता है, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए, जितना प्राप्त हो चुका है उतना में ही संतुष्ट रहो। ज़्यादा लालची करोगे तो जो मिला है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।